प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में विभिन्न कार्यक्रमों में कर रहे हैं शिरकत। पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे शामिल। सुचारू तरीके से चली झारखंड विधानसभा की कार्यवाही। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग समेत अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर मामले में झारखंड पुलिस को मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष का साथ। नेता प्रतिपक्ष बोले, आपराधिक साम्राज्य चलाने वालों के लिए कड़ा संदेश। और रांची स्थित CUJ द्वारा स्वच्छ पर्यावरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। वक्ताओं ने सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। विकसित भारत पर फोकस। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। वे कल वहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। श्री मोदी ने आज मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात की और तीर्थराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ का गंगाजल भेंट किया। इस दौरान द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा किस तरीके से बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया जब वे मॉरिशस पहुंचे। और उसके बाद आज का व्यस्त दिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो जब भी किसी उच्च शख्सियत से मिलते हैं तो उन्हें तोहफा भी देते हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक होती है। और जब मॉरिशस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है तो वहां भी प्रधानमंत्री ने कुछ विशिष्ट उपहारों के साथ राष्ट्रपति का अभिनंदन भी किया है, उनसे मुलाकात की। और ये हैंडशेक बहुत कुछ दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच के घनिष्ठ संबंधों को सम्मान दोनों ही देश देने को प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर शिवसागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और संस्थापक सर शिवसागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित कर बेल का पौधा लगाया। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सर शिवसागर रामगुलम बोटेनिकल गार्डन में। और सर शिवसागर रामगुलम, जिन्हें मॉरिशस का संस्थापक माना जाता है, वे वहां गए। उनकी समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की है। और इस बोटेनिकल गार्डन में प्रधानमंत्री का ये दौरा ये भी दिखाता है कि किस तरीके से मॉरिशस के इतिहास के साथ बहुत करीबी संबंध रखता है भारत, और मॉरिशस के इतिहास को सम्मान देता है भारत। इससे पहले श्री मोदी के मॉरिशस पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में एक वीडियो भी साझा किया है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, संरक्षण और समग्र विकास के लिए किए जा रहे पहलों की चर्चा की और प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने लैंगिक समानता पर भारत की प्रगति का भी उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का कल्याण हमारे राष्ट्र की प्रगति का मूल है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन की कार्यवाही आज सुचारू तरीके से चली और दोनों सदनों में प्रश्नकाल हुआ। सदन में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार अगले 3 साल में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। इधर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर सरकार का फोकस है। आयुष्मान भारत की योजना से लगभग सभी हमारे सरकारी अस्पताल इन पैनलमेंट वहाँ पर किए जा चुके हैं और उनके माध्यम से जो भी पैसा हमारे सरकारी अस्पतालों में जाता है तो वो पैसों के माध्यम से उस हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, जैसे कि जहाँ पर जो भी कमी हो वो पूरी करने के लिए भी उनको सहूलत दी गई है और बहुत सारे हॉस्पिटल ने नए अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर खरीदे हैं और उनकी सुविधा और उनका अधिकार भी उनको दिया गया है। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही भी आज सुचारू तरीके से चली। इस दौरान प्रश्नकाल भी हुआ जिसमें प्रभारी मंत्रियों ने विधायकों के सवालों का जवाब दिया और विकास तथा जन कल्याण का संकल्प दोहराया। भोजनावकाश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग समेत अन्य विभागों के बजट अनुदान मांग पर चर्चा हुई। इसमें बहुत सारे मामलाएं पेचीदगी वाली स्थिति में आ गई और भूमि बैंक में ऐसे जमीनों को उन्होंने, जैसे चारागाह, यहाँ कृषि क्षेत्र है, पूरा सीएनटी एसपीटी एक कृषि क्षेत्र है, हमारे लोग उतना संपन्न नहीं है, आज गाय बैल रख करके ही खेती करते हैं। यदि चारागाह जमीन को भी भूमि बैंक में उन्होंने जमा कर दिया, प्रजाकूप वाली जमीन को भी भूमि बैंक में जमा कर दिया, गैर मजूरा आम वाली जमीन को भी उन्होंने भूमि बैंक में रख दिया। इसलिए आने वाला दिन में हम लोग इस पर विचार करेंगे कि ऐसे जमीनों को फिर से वापस कर दिया जाए भूमि बैंक से, इसको विखंडित करके, ये भी सरकार का प्रयास होगा। कुख्यात अपराधी अमन साहू आज सुबह पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उसे छत्तीसगढ़ के रायपुर से एनआईए केस के सिलसिले में रांची लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि चैनपुर थाना क्षेत्र में पहुंचने पर घात लगाकर अपराधियों ने पुलिस गाड़ी पर पहले बम फेंका, फिर फायरिंग की। इसी क्रम में अमन साहू स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के एक जवान से इंसास राइफल छीनकर भागने लगा। इस दौरान उसने गोली चला दी जिससे जवान घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमन साहू को ढेर कर दिया। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कुख्यात अपराधी अमन साहू के मुठभेड़ मामले में झारखंड पुलिस को सत्ता पक्ष और विपक्ष का साथ मिला है। कुख्यात अपराधी अमन साहू के आतंक का अंत हो चुका है। आज सुबह पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो ढेर हो गया। इधर कुख्यात अपराधी अमन साहू के मुठभेड़ मामले में झारखंड पुलिस को सत्ता पक्ष और विपक्ष का साथ मिला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आपराधिक साम्राज्य चलाने वालों के लिए यह कड़ा संदेश है। जो कानून को चुनौती देगा उसका यही हश्र होगा। अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं और पुलिस उसको काउंटर में मारते हैं, गलत नहीं होता। पुलिस हाथ पर हाथ। भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि यूपी के योगी मॉडल से झारखंड में भी अपराधियों पर नकेल कसा जा सकता है। उनका तो डोजर बुलडोजर चलना ही चाहिए। सरकार को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। अगर अमन साहू गैंगस्टर गैंग चलाता था, अगर उसका एनकाउंटर हुआ, इसके लिए सरकार बधाई का खत्म कर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी तो मरना ही चाहिए अपराधी को। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने डीजीपी को विधि व्यवस्था में सुधार की नसीहत दी।
उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता है कि जेल से अपराध संचालित हो रहे तो वे कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप जब जानते हैं वहाँ से हो रहा है तो आप तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? आप जब जानते हैं, आपको तो और कोई सलाह देने का जरूरत नहीं है। क्यों लंबित हुआ? कार्रवाई जल्दी होना चाहिए ना। इधर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और इरफान अंसारी तथा सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि सरकार विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हादसा हुआ उस पे भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। कानून को भी तोड़ेगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और जानकारी मिल रही है कि पुलिस हथियार लेके भाग रहा है, छीनने का प्रयास किया गया, पुलिस पे हमला हुआ था। पुलिस ने बचाव में क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि अमन साहू के आतंक का अंत होने से सामाजिक तत्वों को कानून का इकबाल समझ में आएगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। गढ़वा के वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर के बीच तल्ख बयानी हुई है और दोनों ने एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाए हैं। भय व्याप्त है, जो असामाजिक लोग हैं उन पर तो डोजर बुलडोजर चलना ही चाहिए और सरकार को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। अगर अमन साहब गैंगस्टर गैंग चलाता था, अगर उसका एनकाउंटर हुआ तो इसके लिए सरकार बधाई का पात्र है। सरकार, पुलिस प्रशासन कानूनी रूप से उसे सजा दिलाने के लिए तत्पर थी, लेकिन उसने बहुत ही दुस्साहस का परिचय दिया और पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और उस क्रम में एनकाउंटर में उसकी जान गई और पूरे राज्य की जनता आज चैन की सांस ले रही है और पूरे राज्य की जनता और खास करके व्यापारी वर्ग के लोग आज जश्न मना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जनसंवाद की पहल की बात कही है ताकि इस ज्वलंत समस्या पर अंकुश लग सके। उन्होंने सरायकेला में कहा कि घुसपैठ का मामला झारखंड के मूल निवासियों और आदिवासी समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक आवाज जब निकलेगा उस समय आप सदन तक पहुंचे। इसलिए हम पूरा हर इलाका में जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जो आदिवासी के बीच में वहाँ भी इस संदेश को हम देते जा रहे हैं। विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ पर्यावरण विषय पर आज झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला को कोल इंडिया के अध्यक्ष MP पोलावराव, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी अजय रस्तोगी और झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति श्रुति भूषण दास समेत कई जानकारों ने संबोधित किया। स्वच्छ पर्यावरण को विकसित किए बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी लिहाज से रांची स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में मंगलवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला में अलग अलग क्षेत्रों के जानकारों ने पर्यावरण को अनुकूल बनाने को लेकर अपनी अपनी राय रखी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित कोल इंडिया के अध्यक्ष MP पोलावरायू ने कहा कि कोयला खनन के क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान का खतरा तो होता है, लेकिन विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए इस नुकसान की भरपाई की पूरी कोशिश होती है। देखिए, एक तरफ एनवायरनमेंट की बात भी होता है, उसकी भी सुरक्षा चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसी में एक तो ट्रेड ऑफ को कहाँ पर बिठाना है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट ग्रोथ भी चाहिए। जब ग्रोथ स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम एनवायरनमेंट की पॉलिसीज़ में भी, एनवायरनमेंट के एक्शन पे भी क्या करें, कैसे करें। तो कार्यशाला में आए सेवानिवृत्त वन अधिकारी अजय कुमार रस्तोगी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण ऐसा विषय है जिसमें पूरा समाज
समाज का योगदान जरूरी है। हाउ वी कैन रिसोर्स जनरेट करेंगे और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे सो दैट क्लाइमेट चेंज इतना एग्रीवेट नहीं होगा। सो दैट इज वेरियस वेज। एक जो है जैसे प्लांटेशन एक वन वे, सिमिलरली एक्चुअली देयर सो मेनी अदर वेज आर देयर टू प्रोटेक्ट एंड ये सब लोग का रिस्पॉन्सिबल है। सीयूजे के वीसी क्षिति भूषण दास ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी लिहाज से यह कार्यशाला आयोजित की गई है। आने वाला समय में सोसाइटी में हर कोई आदमी सबको मिलकर काम करना है। इंडस्ट्री में तो खैर हमारा भी जवाबदारी है, जितना पोल्यूशन हम कम करें एंड जैसे क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एज ए फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को भी रेस्पॉन्सिबल मनी करना है। और कार्यशाला में कई तकनीकी सत्र भी आयोजित हैं। उम्मीद है कि पर्यावरण अनुकूल विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में यह कार्यशाला काफी अहम साबित होगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बोकारो में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कथारा, तेनुघाट, गुमिया और पेटरवार थाना क्षेत्रों में बेचने की नीयत से छिपाए गए कुल 45 मोटरसाइकिल और स्कूटी को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि बोकारो, स्टील सिटी और अन्य थाना क्षेत्रों में लगातार बाइक चोरी हो रही थी, जिसे देखते हुए छापेमारी दल ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीक, साक्ष्य और गुप्त सूचना पर 2 चोरों को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर बाद में कुल 45 बाइक और स्कूटी को बरामद किया गया। 2 अभियुक्त जिनका नाम है मोहम्मद परवेज और मासूम अंसारी, जो गोमिया का है, कथारा क्षेत्र का रहने वाला है, उन दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। और वो लोग जो चोरी करते हुए जो एक बाइक था उसको पहले बरामद किए हैं। फर्दर जब हम लोग अनुसंधान किए तो उन लोगों के द्वारा बहुत सारा ऐसे चोरी करके विभिन्न लोगों को उन लोगों ने मोटरसाइकिल बेचा था। उसमें से लगभग हम लोगों ने अभी तक 45 बाइक्स हम लोग रिकवरी कर चुके हैं और ज़्यादा बाइक हम लोग रिकवर करने का प्रोसेस में है। और सरायकेला में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। स्थानीय गैरेज चौक के कुल 11 दुकानदारों को प्रशासन ने नोटिस थमाया है। इन दुकानदारों ने विधायक चंपाई सोरेन से मुलाकात कर उन्हें मामले की जानकारी दी। इधर इस मुद्दे पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शशि रंजन ने कहा कि यातायात व्यवस्था सुगम बनाने और लोगों की सहूलियत के लिए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाना जरूरी है। वहीं दुकानदारों के अपने तर्क हैं। गैरेज चौक में जो है हम लोग सब गरीब आदमी लोग दुकान करता है। आज से नहीं, 20-40 साल से हम लोग वहीं धंधा करते हैं कि कोई ठेला करता है, कोई आलू चॉप सिंगड़ा बेच करके अपना परिवार भरण पोषण करता है। लेकिन वहाँ पर जो है नगर पंचायत ने हम लोग को नोटिस दिया है, जिस कारण से इसको इतना तारीख तक खाली कर दो, 7 दिन का टाइम दिया है। तो हम लोग अगर खाली कर देंगे तो इतना परिवार हम लोग जाएँ कहाँ पर, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? कोई लोन लेके घूमती क्या है, कोई ठेला बनाया तो उसमें कुछ पैसा लेकर किया है, कोई बंधन से लिया है, कोई बैंक से लिया है। और जिस कारण से बस स्टैंड जो है वो नदी किनारे पे दिया गया है और वो बस स्टैंड वहाँ है नहीं। अब वहाँ पर बस का चलते, टैंकर का चलते, चाहे बसा गाड़ी, खरसुआ गाड़ी, इसी चलते पूरा रोड जाम होता है। और जबकि हम कितने लोगों को नोटिस दिया गया? हस्तशिल्प और आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रांची के आड्रे हाउस में 7 दिवसीय आदि बाजार और आदि चित्रा उत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ एक ही जगह कई प्रदेशों की कलाकृतियों को देखने और खरीदने का मौका मिल रहा है। इस उत्सव में शिल्पकारों द्वारा बनी वस्तुओं को खूब सराहना मिल रही है। रांची के आड्रे हाउस परिसर में आदि बाजार और आदि चित्रा उत्सव का आयोजन किया गया है। यह 7 दिवसीय उत्सव 12 मार्च तक चलेगा। विभिन्न प्रदेशों की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता यह उत्सव लोगों को खूब लुभा रहा है। यहाँ लोगों को एक ही जगह कई प्रदेशों की कलाकृतियों को देखने और खरीदने का मौका मिल रहा है। झारखंड के चाला अखरा खोहरा द्वारा हैंडीक्राफ्ट, डोकरा आर्ट, वाद्य यंत्रों और पारंपरिक औजारों का भी स्टॉल लगाया गया है। सारा चीज बनता है, जैसे यहाँ है कपड़ा है, नगरा है, मंदर है, ये जो गुलिल है, ये जो ये सब बारी दिख रहा है, दाल दिख रहा है
और कपड़ा सब है, सब में चीज़ बनता है और अभी धीरे धीरे सब चीज़ बढ़ ही रहा है। कर्नाटक का 101 जड़ी बूटियों से निर्मित हेयर ऑयल भी बाजार में उपलब्ध है, जो आसानी से बाजार में मिल पाना मुश्किल है। ऐसा बनाते हैं, हरी जड़ी बूटी, सूखी जड़ी बूटी पूरा मिला के 101 जड़ी बूटी डाल के हादा बना के बॉयल बना के कोकोनट ऑयल में बेस बना के निकालते हैं। चित्रकार यहाँ अपने हाथों के हुनर का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने उत्सव आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह उत्सव उनकी कला को दिखाने का बढ़िया माध्यम बन रहा है। जो आर्ट बना है इसमें पूरा एक कहानी है, तो इस कहानी में है जो लेडीज दो है, वो धान जो होता है ना, धान पछाड़ता है, सुबह से पछाड़ रहा धान को भिंगा के सिझा के जो सुखाने देता चावल बनाने के लिए, तो इसी का कहानी हम दर्शा रहे हैं इस पेंटिंग में। किसी का जूट बाई का है, किसी का सोराय पेंटिंग का है, किसी का मतलब और भी छोटे छोटे काम का भी है, तो सभी महिला हम लोग मिलकर काम करते हैं। भारत विभिन्नताओं और समृद्ध कला संस्कृति का खजाना है। ऐसे में आड्रे हाउस का आदि बाजार इन सबके बीच अनेकता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा से निकलकर कई महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नर्सरी की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिमडेगा जिले की कई महिला खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जिले की नवोदित महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग प्रेरणा स्रोत हैं। यहाँ रखकर मैं प्रैक्टिस करती हूँ और हमारे यहाँ से बहुत सी दीदियाँ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेले हैं और खेल रहे हैं, और उसी तरह हम लोग भी खेलेंगे और उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। हमारे यहाँ से सलीमा दी एंड संगीता दी, ब्यूटी दी यहीं से प्रैक्टिस करके इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं, तो हम लोग भी प्रैक्टिस मन लगा के करते हैं और उन्हीं के जैसे बनेंगे। खिलाड़ियों ने कहा कि जिले की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनका भी प्रयास होगा कि वे हॉकी स्टिक से अपना जादू बिखेरे। महिलाओं बहुत से क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी नाम आगे बढ़े और सिमडेगा का नाम रोशन। जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार, हॉकी स्टेडियम के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी और कोच तारिणी कुमारी ने कहा कि खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर जिले की महिला खिलाड़ियों ने सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को अग्रिम बधाई देता हूँ, सभी अपनी बच्चियों को अग्रिम बधाई देता हूँ कि वो सिमडेगा जिला का नाम खेल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय फलक तक गौरवान्वित करें। सिमडेगा जिला का नाम, सिमडेगा जिला के सम्मान बढ़ाने में हमारे नारियों का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें हॉकी है। आज विश्व में या भारत में नाम कहेंगे तो सिमडेगा जिला के चलते झारखंड का सम्मान बढ़ रहा है। सलीमा टेटे जो यहाँ की है और भारतीय महिलाओं की टीम की कैप्टन हो, उसको इसी वर्ष 17 जनवरी को अर्जुन अवार्ड मिला है। लड़कियाँ काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं, काफ़ी डेडिकेशन है। और अब झारखंड विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। बजट सत्र के 11वें दिन मंगलवार को सरकार का जवाब देते हुए भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा है कि खास महल की हजारों एकड़ जमीन को जल्द ही फ्री होल्ड किया जाएगा। उन्होंने सदन को बताया कि खास महल की जमीन को रैयतों के नाम करने के लिए सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की 3-4 बैठकें हो चुकी हैं। अब अंतिम बैठक के बाद 45 दिनों के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा। इससे पूर्व भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जानना चाहा था कि जो लोग बरसों से खास महल की जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। भाजपा विधायक सत्य रैयतों का 100 वर्ष से अधिक का कब्जा है, लेकिन सरकार सड़क निर्माण व अन्य कार्यों के लिए जब भूमि अधिग्रहित करती है तो उसे सरकारी जमीन बताकर कोई मुआवजा नहीं देती है। राज्य में इससे हजारों लोग परेशान हैं। झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने भी खास महल की जमीन का मामला उठाया।
इससे पहले मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के एक ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व में प्रोन्नति में विसंगतियां हुई है, इसे वह स्वीकार करते हैं। इसके लिए उन्होंने फाइल भी मंगाई है। विधायक श्री कच्छप का कहना था कि डॉक्टरों को प्रोन्नति नहीं मिलने से पूर्व में जो प्रोन्नति दी गई उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। उन्होंने राज्य के ही विशेषज्ञ चिकित्सकों को रिम्स का डायरेक्टर बनाने का भी आग्रह किया। इसके पहले मंगलवार को प्रथम पाली में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सदन में कहा कि यदि कोई व्यक्ति संथाल परगना में उद्योग लगाने को उत्सुक है तो सरकार उन्हें जमीन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने के लिए सरकार ने पाकुड़ में 616 एकड़ और लिट्टीपाड़ा में 254 एकड़ जमीन चिन्हित की है। उद्योग लगाने को लेकर मुख्यमंत्री और उद्योग विभाग भी चिंतित हैं। मंत्री सदन में हेमलाल मुर्मू के अल्पसूचित सवाल का जवाब दे रहे थे। हेमलाल ने सरकार से पाकुड़ जिला में उद्योगों को आदिवासी व पिछड़े जिलों में विशेषकर स्थापना किए जाने की मांग की थी। इसके बाद मंत्री सुदेप्य कुमार ने सदन में कहा कि राज्य के अधीनस्थ विश्वविद्यालयों व अंगीभूत महाविद्यालयों के 700 से अधिक आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं को नियमित करने के लिए विचार करेगी। यदि उनकी उम्र सीमा पार रही है तो इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। उन्होंने कहा कि 1416 व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है, लेकिन विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व नियम में संशोधन का अनुबंधित अधिवक्ताओं को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सदन में यह सवाल उठाया था। इससे पहले मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन में बताया कि खान विभाग के मांग पत्रों के आधार पर कंपनियों से वसूली गई 842 करोड़ रुपए की राशि ट्रेजरी में जमा है। इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग या विभिन्न जिलों में दिया जाना है। उन्होंने बताया कि कुल 189 मांग पत्र थे, जिसमें से 149 मांग पत्रों के विरोध में कंपनियां सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, जबकि 50 मांग पत्रों का मामला जिलाधिकारी के न्यायालय में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में एक कमेटी बनी है, इसलिए मांग पत्रों के आलोक में वसूली का मामला अभी लंबित है। न्यायालय का आदेश आएगा तो वसूली की कार्रवाई की जाएगी। मांग पत्रों में लंबित राशि करीब 38,000 करोड़ रुपए हैं। इसी में से 842 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह राशि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही खर्च की जाएगी। विधायक सरयू राय ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से यह मामला उठाया था। इसके पहले शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने माना कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले सहायक शिक्षक जो टेट पास हैं, उन्हें मानदेय देने में कुछ त्रुटि हुई है। उन्होंने कहा कि इसके सुधार के लिए विधि विभाग से समीक्षा बैठक निर्णय लिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में विभिन्न कार्यक्रमों में कर रहे हैं शिरकत। पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे शामिल। सुचारू तरीके से चली झारखंड विधानसभा की कार्यवाही। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग समेत अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर मामले में झारखंड पुलिस को मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष का साथ। नेता प्रतिपक्ष बोले, आपराधिक साम्राज्य चलाने वालों के लिए कड़ा संदेश। और रांची स्थित CUJ द्वारा स्वच्छ पर्यावरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। वक्ताओं ने सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। विकसित भारत पर फोकस।